देश और दिल्ली कोरोना की दूसरी लहर से परेशान है। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इस बीच सरकार क्या तैयारियां कर रही है ये जानना भी बेहद जरूरी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जेटीबी अस्पताल के नजदीक रामलीला मैदान में। इस मैदान को 500 आईसीयू बेड्स का अस्पताल बनाया गया है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये वेंटिलेटर बेड्स हैं जिनकी संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस तरह से गंभीर मरीजों के लिए बेड्स नहीं मिल पा रहे थे और साथ ही साथ तीसरी लहर आने का भी अंदेशा जताया जा रहा है, तो सरकार अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। और क्योंकि जो आईसीयू बेड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन की खपत भी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में यहाँ पर एक ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट भी तैयार किया गया है जिसमें 20 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन को स्टोर किया जाएगा। सामने आप देख रहे हैं डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और हम आपको ये भी बताएंगे कि जब ये अस्पताल बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर 500 गंभीर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा तो कितना स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। जो आंकड़े हमें मिले हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर 8-8 घंटे की शिफ्ट होगी और इस शिफ्ट के मुताबिक यहाँ पर 120 जूनियर रेसिडेंस डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। 40 सीनियर रेसिडेंस डॉक्टर यहाँ पर होंगे। यहाँ पर 20 से 30 स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होंगे, यानी किसी कोरोना मरीज को कोई हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, तो उसकी जांच के लिए भी यहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स की तैनाती, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर करीब 350 नर्सिंग स्टाफ को भी तैनात किया जा रहा है। हाउसिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, इन सब की ड्यूटी तो हर जगह होती ही है, लेकिन ये बेड्स देखिए, इनके बारे में हम आपको खास बात बताते हैं क्योंकि जो आईसीयू बेड होता है वो खास उपकरण से लैस होता है। यहाँ अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो हमें कुछ ऐसे बेड्स भी नजर आए हैं जो पीएम केयर फंड्स के द्वारा दिए गए हैं इस अस्पताल को। ये देखिए, यहाँ पर पीएम केयर फंड्स की तरफ से इस वेंटिलेटर बेड को यहाँ पर पहुंचाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे जो और बेड हैं ये भी पीएम केयर फंड्स के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो अधिकारियों से हमारी बात हुई, कुछ ऐसे बेड्स हैं जहाँ पर जो पीएम केयर फंड्स के मद्देनजर यहाँ पहुंचाए गए हैं, लेकिन किस तरह के बेड्स यहाँ पर होंगे हम आपको तस्वीरों में समझाते हैं। सामने जहाँ आपकी नजर जाएगी वहां पर आप देख सकते हैं जो स्टाफ है वो रजिस्ट्रेशन के लिए, कोरोना मरीजों के एडमिशन के लिए मदद करेगा। 100 वेंटिलेटर बेड्स भी यहाँ पर मुहैया कराए गए हैं जहाँ पर खास ड्यूटी डॉक्टर्स की लगाई गई है। ऐसे कोरोना से गंभीर मरीज जिन्हें बाइपेप बेड्स की जरूरत होगी, 350 बेड्स उनके लिए भी तैयार किए गए हैं और 50 ऐसे बेड हैं जहां पर हाई फ्रिक्वेंसी की ऑक्सीजन वाले उपकरण भी होंगे। इन तमाम आईसीयू बेड्स में जरूरी ये हो जाता है कि उपकरण सही समय पर मौजूद हो बेड्स पर, और ऐसी स्थिति में इन तमाम बेड्स को तैयार कर लिया गया है और कल से ही, मंगलवार से ही इन तमाम कोरोना बेड्स को शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर पहला कोरोना का गंभीर मरीज मंगलवार को एडमिट होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो तीसरी लहर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो 500 बेड्स का ये अस्थायी आईसीयू बेड्स का अस्पताल और साथ ही साथ जो रामलीला मैदान है सेंट्रल दिल्ली का, वहां पर भी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के साथ जोड़कर एक अस्पताल तैयार किया जा रहा है और वहां पर भी 500 आईसीयू बेड्स होंगे। अब देखना यह होगा ऐसे वक्त पे जब ऑक्सीजन की किल्लत हर रोज सामने आती है, कोटा दिल्ली को पूरा नहीं मिल पाता है, इन तमाम अस्थायी अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी क्या जद्दोजहद और तैयारी की जाती है।